दोस्तों, आज हमीरपुर के पतारा में जो चंद्रशेखर रावण हैं, भीम आर्मी चीफ, नगीना से सांसद, वो जो छोटे लाल प्रजापति की कुछ दबंगों के द्वारा हत्या की गई थी, अब वो जिम्मेदार बन जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, रोजगार के लिए प्रेरित करो और तमाम तरह के अंधविश्वास पाखंडवाद से निकल के अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचो। किस दिन हुई है घटना? कितनी तारीख को? 12 को हुई सर। अभी तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन होता है, उसकी प्रक्रिया करनी पड़ती है, चाहे याद निवास वो सब बनवा कीजिए। आपकी कलम से बनता है, वो सब बन गया, वो सब बनवा के आवेदन कर दिया और लगभग जो है पूर्णता की स्थिति में है। कब तक? अभी समाज कल्याण अधिकारी समाज एक दूसरा राष्ट्रीय बाल सेवा, उसमें उनके 2 बच्चे हैं, उनको 2,500 रुपये महीना मिलेगा। ये जो छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले, हाँ, पढ़ने के लिए 2,500 रुपये महीना, 2 बच्चों को मिलता है। 2 बच्चे 18 साल का। ठीक है। तीसरा, इनको मृतक हो चुके हैं, उनके परिजन हैं, उनके पास आए थे और उन्हें सांत्वना दी। उनके आगमन की जानकारी मिलते ही राजपूत समाज के कुछ संगठनों के द्वारा डीएम हमीरपुर को ये ज्ञापन दिया गया था कि चंद्रशेखर रावण को हमीरपुर आने से रोका जाए, क्योंकि ये एक जाति को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जब ये हत्या की गई, ये जघन्य अपराध किया गया, तब राजपूत समाज के जो ठाकुरों के संगठन हैं, उनमें से ऐसे कितने संगठन थे जिसने इस बात को लेकर कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पर एक भी बार ये लिखा गया हो जिसके द्वारा कि ये मृत्यु जघन्य अपराध है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना से जुड़ी कोई भी पोस्ट आपने आज तक नहीं देखी होगी। जहाँ तक मुझे लगता है लगभग मैंने तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो ज़रूर बताएं। लेकिन वहीं अगर किसी पीड़ित के पास कोई नेता जाता है उसे सांत्वना देने, उसकी मदद करने और उसको न्याय दिलाने की गुहार लगाने के लिए, सत्ता से आवाज़ उठाने के लिए, उसकी आवाज़ को मजबूती देने के लिए, उसे संबल प्रदान करने के लिए उस नेता को रोकना कितना सही है, वो भी इस बिना पर कि वहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा। कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द? एक गरीब की लाठी डंडों से पीट कर बीच चौराहे पर, गाँव में बीच चौराहे पर लाकर दोबारा से पीट कर बिल्कुल इतना पीटा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है। कितना माहौल वहाँ का बहुत सौहार्दपूर्ण होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी राजपूत संगठन का ऐसा कोई भी पेज देखा हो जिसमें इस घटना से जुड़ी कोई टिप्पणी देखी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर। हमारी जिंदगी जितनी खराब उत्तर प्रदेश में, शायद ही किसी प्रदेश में हो, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान हमीरपुर की तरफ जाएगा और हमीरपुर के लोगों के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं होंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचेगा। मैं ये समझता हूँ जब हालात ऐसी यहाँ है तो इनका जीवन में बुनियादी सुविधा कैसी होंगी, इस बात के लिए भी मैं चिंतित हूं। आजाद जी, ये आपका बुंदेलखंड का पहला दौरा है, बुंदेलखंड का ये आपका पहला दौरा है और ये कहा जा सकता है कि क्या आप यहाँ पे अपनी सियासत की शुरुआत कर रहे हैं या राजनीति? मैं आपसे ये स्पष्ट कहूँगा, कई बार जो है संघर्ष शुरुआती दौर में दिखता नहीं। मेरी जड़ें, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जड़ें इस बुंदेलखंड में भी उतनी गहरी हैं जितनी पश्चिम में, और आने वाले कल में मैं इसका उदाहरण वोट की चोट से दूंगा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार सचेत रहे। अगर गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पे या किसी भी बहन बेटी पे अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार से उनके अधिकार उन तक पहुंचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक उन गरीबों को न्याय नहीं। यूपी 2027 के चुनाव में अब माहौल तो जो लोग हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं, माहौल वो खराब कर रहे हैं। जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। जिनको ये भय है कि चंद्रशेखर के आने से न्याय के में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, न्याय आसान हो जाएगा।